अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक अज़ीम अल्लाह के नबी थे और इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा था। हज़रात मोहतरम, इससे पहले हमने कई सारे नबियों के बारे में जाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत शीस, हज़रत इदरीस जैसे कई सारे नबियों के बारे में हमने इससे पहले जाना। और इससे पहले हमने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में भी जाना, जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद थे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ही एक बेटे थे, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत से नवाजा था और अज़ीम मकाम व मर्तबा इन्हें अता फ़रमाया था। हज़रात मोहतरम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बचपन में ख्वाब देखा था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब वो ख्वाब देखा तो हज़रत यूसुफ़ ने अपने बाप को बताया कि ऐ मेरे बाप, वो जो ख्वाब देखा था उसके बारे में जब बताया तो वालिद ने उनको क्या कहा, इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को बताया, ऐ मेरे बाप, इन्नी रायतु अहदा अशरा कौकबम वश्शम्स वल क़मर रायतुहुम ली साजिदीन। ये सूरह यूसुफ़ की ही आयत है। इसमें हज़रत यूसुफ़ ने अपने वालिद को जो फरमाया उसी के मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में फरमाया। हज़रत यूसुफ़ ने अपने वालिद से कहा, बेशक मैंने 11 सितारे और सूरज और चाँद को देखा है कि उन्होंने मेरे लिए सजदा किया। मैंने क्या देखा कि उन्हें अपने लिए सजदा करते हुए देखा। यूसुफ़ ने जो तारे देखे थे उनके नाम ये हैं: जरबान, तारिक, ज़ियाल, कालबस, अमूदान, फैलक, फ़ज़ा, वसाब, ज़ुल्कफ़तैन, ज़ुरूज, मिसबाह। एक रवायत में मिसबाह की जगह नताह का जिक्र है, लेकिन पहली रवायत पर कसीर अहले इल्म हज़रात हैं। इसी तरह सनान नामी यहूदी हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, आप मुझे उन सितारों के नाम बताएं। आप अगर नबी होने के दावेदार हैं तो आप मुझे उन सितारों के नाम बताएं जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखे थे अपने ख्वाब में। आप खामोश थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, क्योंकि उन्होंने, अब यहाँ पर समझिए आप कि आप खामोश क्यों थे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी बात अपने पेट से नहीं बताते। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ वहयु इल्ला यूहा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया कि ये नबी खुद से कोई भी बात नहीं कहते, ये वही बताते हैं जो इन पर वही की जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, उन्होंने हुजूर को सितारों के नाम बता दिए। आपने यहूदी को कहा, अगर मैं तुम्हें उन तारों के नाम बताऊं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? उसने कहा हाँ। आपने उसे नाम बता दिए। वो कहने लगा, कसम है अल्लाह ताला की, बेशक उनके नाम यही थे। हज़रात मोहतरम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था, आखिर उस ख्वाब की ताबीर क्या थी वो आप समझें। आप 11 तारों से मुराद आपके 11 भाई और चांद सूरज से मुराद आपके माँ बाप है। लेकिन ये ख्याल रहे कि ख्वाब देखने से पहले ही आपकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। सजदा से मुराद सजदे ताज़ीमी है, जो पहले उम्मतों में जायज़ था, हमारी शरीयत में ये जायज़ नहीं है। यहाँ पर एक बात मैं और वाज़ेह कर दूँ कि ख्वाब में सूरज देखने से बादशाहत, सोना, खूबसूरत औरत मिलने की तरफ इशारा पाया जाता है। चाँद को ख्वाब में देखने से बादशाहत, वज़ारत, बादशाह का कुर्ब,
रियासत, शराफत, गुलाम, मनसब, हाकमियत, बड़े आदमी की ज़ियारत, वालिद, वालदा, ज़ौजा, खाविंद, अज़मत की तरफ इशारा होता है। हाँ, कभी कभी फसाद और बातिल उमूर की तरफ भी इशारा होता है। ये सब देखने वाले पर मुनज़िर है किसने ये ख्वाब देखा है, क्योंकि जैसे उसके अमल रहेंगे उसी के हिसाब से उस ख्वाब की ताबीर उसके लिए रहेगी। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर यह भी ख्याल रहे कि ख्वाब देखने वाला जब कोई अच्छा ख्वाब देखे तो वो अल्लाह की तरफ इल्क़ा होता है, उस पर अल्लाह ताला की हम्द व सना पढ़े और लोगों के सामने बयान करना चाहे तो बयान भी कर दे। लेकिन अगर बुरा ख्वाब देखे तो वो शैतान की तरफ से होता है। ख्वाब देखने पर बाएं तरफ 3 मरतबा थूके और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व शर्रि रुया पढ़े और किसी के सामने वो ख्वाब बयान ना करे, उसे कोई नुकसान इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नहीं पहुँचेगा। अब यहाँ पर एक बात और समझें कि याकूब अलैहिस्सलाम का ख्वाब बयान करने से मना करना आखिर क्यों हुआ, यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्यों मना किया कि इस ख्वाब को किसी से भी मत बताना, ख़ास तौर से अपने भाई को तो बिल्कुल ना बताना। याकूब अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था, अल्लाह ने सूरह यूसुफ में उसी के मुतालिक फरमाया, क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुयाका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, अपना ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना कि वो तेरे साथ कोई चाल चलने लगेंगे। बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। शैतान बहकाएगा, उसके बहकावे में आकर वो लोग तेरे दुश्मन बन जाएंगे। हज़रत मोहतरम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब 12 साल की उम्र में देखा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मालूम था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मनसबे नबूवत पर फायज़ होंगे तो भाई उनसे हसद करेंगे, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आपके भाई आपसे उस पर हसद करते थे, ये भी याकूब अलैहिस्सलाम के इल्म में था। इसीलिए आपने मना फरमाया था कि ये ख्वाब भाइयों से ना बयान करना, वरना उनका हसद और बढ़ जाएगा, वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने में शैतान के दामे फरेब में आ जाएंगे। हज़रात मोहतरम, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का हसद जो था वो आखिर क्यों था, आखिर क्या वजह थी इसकी, वो अब समझें आप। जब उन्होंने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ में इसका भी तज़किरा किया, जब उन्होंने कहा कि ज़रूर यूसुफ और उसका भाई हमारे बाप को हमसे ज़्यादा प्यारे हैं और हम एक जमात हैं, बेशक हमारे बाप सराहतन उनकी मोहब्बत में डूबे हुए हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चूँकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उनके बाद हज़रत बिन्यामीन से, तो दूसरे भाइयों को उस पर हसद आया और वो कहने लगे, हम तो एक जमात हैं, बाप की खिदमत ज़्यादा कर सकते हैं और उनको ज़्यादा नफ़ा पहुंचा सकते हैं, ये 2 हैं और छोटे भी हैं, ये अपने बाप की खिदमत हमारी तरह नहीं कर सकते, फिर उनसे प्यार मोहब्बत हमसे ज़्यादा क्यों इनको मिलती है। हज़रात मोहतरम, याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत 2 बेटों से ज़्यादा आखिर क्यों थी, क्या वजह थी? आखिर वो उनके सारे बच्चे थे तो 2 बेटों से वो ज़्यादा क्यों मोहब्बत करते थे? क्या बकिया बेटों पर वो जुल्म करते थे? ये भी आप समझें आप। मोहब्बत जो है दिल के अंदर रहती है। मोहब्बत कोई ऐसी शय नहीं कि आप जानबूझ के किसी से करें। मोहब्बत जो है वो दिल का काम है जिस पर इंसान कादिर नहीं होता। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मुताहिरात में इंसाफ करने में बहुत ज़्यादा एहतियात फरमाने के बावजूद दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह, जिसका मैं मालिक हूँ उस पर तो मैंने अमल कर दिया, लेकिन जिस पर मैं मालिक नहीं उस पर मेरा मुआख़ज़ा ना करना। यानी दिली मोहब्बत किसी से ज़्यादा होना इंसान के दायरे कुदरत से बाहर है। इंसान किसी से ज़्यादा मोहब्बत करता है, किसी से कम, और ये इंसान के अख्तियार में नहीं होता। ये दोनों भाई छोटे थे, छोटी औलाद से मोहब्बत ज़्यादा होना भी फितरतन और कुदरती अमल है। यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत सबसे ज़्यादा होने की असल वजह ये थी कि आपको मालूम हो चुका था कि आपकी तमाम औलाद में से अगर किसी को मनसबे नबूवत हासिल होना है तो वो यही आपका बेटा है। इसीलिए आप उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उनके बाद बिन्यामीन से, क्योंकि वो सबसे छोटे थे। हज़रात मोहतरम, यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करने की वजह से उनके भाई ज़्यादा मुखालिफ उनके ही थे। बिन्यामीन के इस तरह मुखालिफ नहीं थे, क्योंकि ख्वाब देखने का मामला उन तक भी किसी तरह पहुंच चुका था। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाने की ठान ली कि आखिरकार ये तो अभी तक हमारी जान का दुश्मन बना ही हुआ था और अब तो इसने ख्वाब भी देख लिया, तारा सितारे और चांद सूरज सब
ہم کو سجدہ کرنا، یہ تو بڑا مقام پانے والا ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ اور زیادہ ہمارے باپ کو ہم سے چھین لے، اس کو اس دنیا سے ہٹانا پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کی ان لوگوں نے ٹھان لی۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ کچھ یوں کیا کہ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینکاؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے، اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا، یعنی یہ تمام برائیاں کرنے کے بعد توبہ کر لینا۔ یعنی انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ باپ صرف تمہارے ساتھ ہی خالص محبت کرے تو یوسف کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے، اس کے بغیر باپ کی کامل محبت میسر نہیں ہو سکتی۔ وہ مسلمان تھے، کوئی کافر نہیں تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عظیم جرم بھی ہوگا، لیکن حسد کی آگ نے انہیں اندھا کر رکھا تھا۔ وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا عزم مصمم کر چکے تھے، البتہ یہ سوچ رہے تھے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے اور نیک ہو جائیں گے۔ حضرات محترم، صرف ایک بھائی ایسا تھا جس نے قتل کرنے سے منع کر دیا کہ اس کو قتل نہ کرو۔ حضرات محترم، ان میں سے ایک کہنے لگا، اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ کچھ یوں کیا کہ قال قائل منہم الی آخر الآیہ، ان میں سے ایک کہنے لگا، وہ بولا یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کہیں کوئی چلتا آ کر اسے لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ کرو۔ یہ روکنے والا آپ کا سب سے بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودا تھا۔ اس نے کہا قتل ایک عظیم جرم ہے، تمہارا یہ ارادہ درست نہیں، البتہ جنگل میں کسی کنویں میں ڈال دو، شاید وہاں کوئی گزرے تو اسے نکال کر ساتھ لے جائے، اس طرح تمہارا مطلب بھی پورا ہو جائے گا اور یوسف بھی قتل سے بچ جائے گا۔ اگر تمہیں اپنے ارادے پر عمل کرنا ہی ہے تو یہ کرو۔ حضرات محترم، یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جانے کے لیے بھائیوں کی آخرکار سازش چلنے لگی۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ آخرکار وہ سب اپنے باپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہو گیا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارے اعتبار آپ نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے ہمارے ساتھ، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ آپ نے کہا بے شک تمہارا اس کو ساتھ لے جانا یہ مجھے رنج پہنچائے گا، اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا اور تم اس سے بے خبر رہو گے۔ انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں جب تو ہم کسی مصرف کے۔ حضرات محترم، ان کا شہر سے باہر جانے اور کھیل کی اجازت طلب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دشمن سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کریں گے اور دوڑ میں مقابلہ کریں گے، تیر اندازی میں مہارت حاصل کریں گے۔ اگر وہ صرف لہو لیب کے لیے کھیل کود کی اجازت طلب کرتے تو یعقوب علیہ السلام انہیں کبھی اجازت نہ دیتے۔ یوسف علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے اس لیے انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے چھوٹے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں، یہ ہماری جنگی تدابیر دیکھ کر خوش ہوگا، جنگلی میوے پھل ہم اسے توڑ کر دیں گے، یہ کھائے گا، کیونکہ ہم اونٹوں کو چرانے، انہیں چارہ کھلانے کی مشقیں بھی کریں گے، ان میں جنگلی درختوں سے پھل بھی حاصل کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام چونکہ پہلے ہی خواب دیکھ چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا ہے اور وہ زمین بھی بھیڑیوں والی تھی، اس لیے آپ نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم بے خبر ہی رہو۔ حضرات محترم، شاید یعقوب علیہ السلام نے خواب کو اس طرح سمجھا ہو اور اشارہ دشمن کی طرف ہو، یعنی بھیڑیے سے مراد دشمن ہو۔ آپ علیہ السلام کے بیٹوں کو واپس آ کر یہی عذر پیش کرنا ہے اپنے باپ کو۔ حضرات محترم، اپنے باپ کے قول سے ہی سمجھ آیا انہیں، ورنہ پہلے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے سامنے ایسی باتیں مت کرو جس سے اسے جھوٹ کی رہنمائی ملے، جس سے اسے جھوٹ بولنے کا راستہ ملے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو معلوم نہیں تھا کہ انسانوں کو بھیڑیا بھی کھا جاتا ہے، جب ان کے باپ نے یہ کہا تو انہیں بھی جھوٹ بولنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائیوں کی ایک جماعت، وہ جو بہت طاقتور ہو، کے سامنے ایک بھائی کو بھیڑیا کھا جائے؟ اگر ایسا ہو جائے تو ہم کسی کام کے نہیں ہوں گے، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑے کی کیا مجال ہے کہ ہمارے بھائی کو کھا جائے۔ حضرات محترم، آخرکار یوسف علیہ السلام کو لے جانے کے لیے ہر ہتھ کنڈا انہوں نے اپنایا۔ پھر آخرکار کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی انہیں جنگل میں جانے کی یا نہیں؟ آخرکار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے کہ نہیں؟ آخرکار اس کے بعد کیا معاملہ پیش آیا؟ ان کا وہ
प्लान, उनका वो मंसूबा मुकम्मल हुआ कि नहीं, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हमारी तमाम की तमाम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल पर जो हमारे प्रोग्राम यानी आदम से मोहम्मद तक, इसी तरह दरसे कुरान और भी ऐसे कई सारे प्रोग्राम हैं हमारे इसी मोहम्मदी चैनल पर, उनको ख़ुद भी देखें और तमाम के तमाम लोगों तक शेयर करें ताकि अल्लाह और रसूल का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचे और हर एक अल्लाह और रसूल के पैगाम से वाकिफ़ हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।